उसके शरीर से जीवन का जरा भी संकेत नहीं निकल रहा था। यह बहुत बड़ा जीव कोई और नहीं बल्कि एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की लाश थी। बूम! एक पल में फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर के अंदर से अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद आदिम ऊर्जा के एक शक्तिशाली उछाल ने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की पीठ में खून से सना एक छेद कर दिया और फिर फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर के अंदर से एक आकृति बाहर निकली। उस आकृति के हाथ में वह अभी भी एक विशाल दिल को घसीट रहा था, जो 5 रंगों की हल्की झिल्ली में लिपटा हुआ था, जो एक महल जैसा दिख रहा था। बेशक यह आकृति यश थी, जिसने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल चुराया था। यश ने महल जैसा दिल पकड़े हुए नीचे फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को चुपचाप देखा और फुसफुसाया, खुशकिस्मती से डेमन ईगल सेक्ट के उन विशेषज्ञों ने इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था, वरना मुझे नहीं लगता कि इसे मारना इतना आसान होता। हालांकि फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के शरीर में घुसना बाहर से उससे निपटने के मुकाबले बहुत आसान था, लेकिन यह बस तुलनात्मक रूप से ही आसान था। अगर यह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल बुरी तरह घायल नहीं हुई होती और अपनी पीक स्टेट में होती, जब यश उसके शरीर के अंदर तबाही मचा रहा था, तो वह यश पर हमला करने के लिए अपने अंदर की डेमोनिक क्यूई को पूरी तरह से सर्कुलेट कर सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से पिछली बड़ी लड़ाई के दौरान फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल न सिर्फ बुरी तरह घायल हुई थी, बल्कि उसकी अंदर की डेमोनिक क्यूई भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसलिए यश के हमले का सामना करते समय उसके पास जवाबी हमला करने की कोई ताकत नहीं थी और वह मारा गया। मुझे यह जगह जल्दी से छोड़नी होगी, वरना अगर डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों वापस आ गए तो बहुत दिक्कत होगी। यह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल डेमन ईगल सेक्ट का शिकार थी, लेकिन अब वह उसके हाथों मारी जा चुकी थी। अगर डेमन ईगल सेक्ट को पता चल गया तो वे इसे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हालांकि यश डेमन ईगल सेक्ट से डरता नहीं था, लेकिन वह मुसीबत भी नहीं मोल लेना चाहता था। उसने महल जैसे दिल को अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया, उसकी आकृति टिमटिमाई और वह तियान्युआन महासागर के बाहरी इलाके में लौट आया। आधे घंटे की उड़ान के बाद यश आखिरकार उस आइलैंड पर लौट आया जहां वह पहले था। आइलैंड के बीच में पालथी मारकर बैठे यश ने अपने स्टोरेज स्पेस से महल जैसे दिल को बाहर निकाला और फिर उसकी सतह को ढकने वाली 5 रंगों वाली लाइट झिल्ली को हटा दिया। वूश! जिस पल 5 रंगों वाली लाइट झिल्ली गायब हुई, महल जैसे दिल के अंदर बंद जीवन का सार तुरंत फूट पड़ा। अविश्वसनीय रूप से समृद्ध जीवन ऑरा की लहरें तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। ओह नहीं! यह देखकर यश के हाव भाव थोड़े बदल गए। सील हटाने के बाद ऐसा कुछ होने की उसे उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पहले पता होता तो वह इस जगह को अलग करने के लिए सबसे पहले आइलैंड के फॉर्मेशन को जरूर एक्टिवेट करता, लेकिन बदकिस्मती से अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। इतना रिच लाइफ ऑरा, वह चीज क्या है? वह दिल इतना बड़ा है, यह एक महल जैसा है। क्या यह फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल हो सकता है? मजबूत और बड़ा लाइफ ऑरा आसपास के सैकड़ों आइलैंड्स में फैल गया और तुरंत अनगिनत लोगों की नजरें अपनी ओर खींची। वे सीधे महल जैसे दिल पर पड़े, तुरंत उसकी शुरुआत को पहचान गए और हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। इस समय कई नजरें यश पर भी पड़ी। नए सोल दायरे के एक मार्शल आर्टिस्ट के पास सच में फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल है। उसे यह कहां से मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मारा हो और इस तरह उसे उसका दिल मिला हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का क्या वजूद है? एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th लेवल विशेषज्ञ भी इससे निपटने में मुश्किल महसूस करेगा।
एक मामूली नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को कैसे मार सकता है? वह शायद फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के छोड़े गए डेमोनिक क्यूई प्रेशर से कुचलकर मर गया होता, इससे पहले कि वह पास भी पहुंचता। कोई बात नहीं, यह एक पक्की बात है कि इस नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट के पास फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल है। हम फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल कितना कीमती खजाना है। इसे एक नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट को देना बस स्वर्ग के रिसोर्स की बर्बादी है। वह इसे पाने के लायक नहीं है। जिन लोगों ने यश को देखा, उन्होंने उसके कल्टीवेशन क्षेत्र को भी महसूस किया, जिससे तुरंत हैरानी भरी चर्चाओं की झड़ी लग गई। उनमें से कुछ विशेषज्ञों ने लालची और जोशीली नजरों से फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के दिल को देखा, और उनके हाव भाव से यह साफ था कि उन्होंने कुछ गलत इरादे सोचे थे। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल। फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल दिखने की खबर तियान्युआन ओशन में तूफान की तरह फैल गई। शुरू में सिर्फ एक छोटे से इलाके को इसके बारे में पता था, लेकिन एक पल बाद सबको पता चल गया कि एक नेसेंट सोल रियल मार्शल आर्टिस्ट को एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल मिल गया है। अबीर अपने सबॉर्डिनेट्स को उस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का शिकार करने के लिए ले जाने ही वाले थे, जिसे उनके डेमन ईगल सेक्ट ने बुरी तरह घायल कर दिया था। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो उनका ध्यान तुरंत गया। डेमन ईगल सेक्ट के एक विशेषज्ञ ने गहरी आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर, हमारे डेमन ईगल सेक्ट ने अभी अभी एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को बुरी तरह घायल किया है, और अब किसी को फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल मिल गया है। क्या आपको लगता है कि वह दिल उसी फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का है जिसे हमने घायल किया था? हो या न हो, हम जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अबीर ने हल्के से नाक सिकोड़ी, फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को खबर की जगह की ओर तेजी से उड़ने के लिए ले गए। अब यह मुश्किल हो गया। यश को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। अपने आसपास लगातार हो रही बातें सुनकर उसके होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। हालांकि वह ज्यादा परेशान नहीं था। जब तक वह आइलैंड का फॉर्मेशन एक्टिवेट करता रहेगा, भले ही ये लोग उसके पास मौजूद फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल के दिल पर लालच करते हों, वे बेबस रहेंगे। बच्चा, तुम में इतनी हिम्मत है, हमारे डेमन ईगल सेक्ट का माल चुराने की हिम्मत। लेकिन जैसे ही यश फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाला था, अचानक आसमान में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। तेज आवाज की लहरें उफनती लहरों की तरह उठीं, और उस दहाड़ से वॉइड क्षेत्र थोड़ा कांप उठा। एक विशेषज्ञ आ गया है। यश का चेहरा सख्त हो गया, और उसने दहाड़ की तरफ देखा। तुरंत उसने रोशनी की एक काली धारा देखी, जो एक काले बादल की तरह एक शक्तिशाली ऑरा लिए हुए थी, तेजी से उस आइलैंड की ओर उड़ रही थी जिस पर वह था। कुछ ही सेकंड में वह उसके आइलैंड के ऊपर दिखाई दिया। काली रोशनी गायब हो गई, और काले कपड़ों वाले मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप दिखाई दिया, जिनसे ताकतवर ऑरा निकल रहा था। खासकर लीडर, काले टाइट कपड़ों में एक ठंडे चेहरे वाला नौजवान, जिसके ऑरा से यश का दिल थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि वह काले कपड़ों वाला नौजवान असल में मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल के पीक का विशेषज्ञ था। ये डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञ हैं। वे भी यहाँ क्यों हैं? क्या वे इस नौजवान से फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल छीनना चाहते हैं? यह नौजवान मुश्किल में है। डेमन ईगल सेक्ट के आगे बढ़ने के साथ मुझे नहीं लगता कि वह उस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल रख पाएगा। यह किसकी गलती है? यह उसकी अपनी गलती है। अगर उसे कुछ अच्छा मिलता है तो उसे चुपके से उसका मजा लेना चाहिए। उसे बस उसे दिखाना था, जो कि मौत को बुलावा देना है। काले कपड़ों वाले मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को देखकर आसपास की भीड़ तुरंत डर गई, और फिर यश को दया से देखते हुए आपस में फुसफुसाने लगी।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट में इतनी हिम्मत होगी कि वह हमारे डेमन ईगल सेक्ट का माल चुराने की हिम्मत करेगा। आसपास की भीड़ को नजरअंदाज करते हुए अबीर वॉइड क्षेत्र में तैर रहा था, जिससे एक भयानक ऑरा निकल रहा था। उसकी तेज आंखें नीचे चूपर ठंडी नजरों से टिकी हुई थीं। इन लोगों को कैसे पता कि मैंने उस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मारा है? यह सुनकर यश ने तुरंत हैरानी जताई। हालांकि वह ऐसी बात कभी नहीं मानेगा, और हल्के से कहा, योर एक्सीलेंसी का इससे क्या मतलब है? मैंने खुद एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का शिकार करके यह दिल पाया है। इसका डेमन ईगल सेक्ट से क्या लेना देना है? एक मामूली नेसेंट सोल क्षेत्र के कचरे में इतनी हिम्मत है कि वह कहे कि उसने एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मारा है। प्लीज झूठ बोलने से पहले जाकर आईने में देखो और देखो कि तुम क्या हो। अबीर ने अपने होठों को एक ठंडी मुस्कान में मोड़ा और कहा, बच्चा, हमारे डेमन ईगल सेक्ट ने पहले तियान्युआन ओशन में एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को खोजा था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन हमारे पास काफी मैन पावर नहीं थी, इसलिए हमें कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। और तुमने बच्चे हमारे डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों के पीछे हटने और जाने का फायदा उठाया होगा। जब वह कमजोर थी तो चुपके से घुसकर उस घायल फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को मार डाला और इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल ले लिया, है ना? तो इस बच्चे ने इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल कचरा बीन कर पाया। वह सच में इतना हिम्मत वाला है कि डेमन ईगल सेक्ट से कचरा बीनने की हिम्मत कर सकता है। वह अब पक्का मर चुका है। अबीर की बातें सुनकर सबको अचानक एहसास हुआ। वे सोच रहे थे कि एक छोटा सा नेसेंट सोल क्षेत्र का कचरा फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल जैसे डरावने याओ बीस्ट को कैसे मार सकता है। उसी समय यश की तरफ उनकी नजरें भी ठंडी हो गईं, जैसे वे किसी लाश को देख रहे हों। डेमन ईगल सेक्टर, ब्लैक नेदर डेमन सेक्टर, 100 फ्लावर्स चार्म पैलेस और पर्पल यांग बैटल क्लैन के बाद दूसरे नंबर पर एक ताकतवर ताकत थी। उनके काम करने का तरीका हमेशा बहुत दबंग रहा था। वे सिर्फ दूसरों का फायदा उठाते थे और किसी को भी अपना फायदा उठाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते थे। जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता था, उसे सिर्फ मौत मिलती थी। मजाक? तभी यश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हालांकि तियान्युआन ओशन में फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। तुमने एक फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल को घायल किया, लेकिन उसे मारा नहीं। तो किसी और के हाथों मारी गई फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल वही है जिसका शिकार तुम्हारे डेमन ईगल सेक्ट ने पहले किया था। यह लॉजिक सच में बहुत बेशर्मी भरा है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे हाथ में जो फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल है, वह उसी फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का है जिसका शिकार हमारे डेमन ईगल सेक्ट ने पहले किया था। यह है, और अगर नहीं भी है तो भी होना ही चाहिए। तुम नेसेंट सोल क्षेत्र में बस एक कचरा हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे डेमन ईगल सेक्ट का सामना कर सकते हो? खुद को ज्यादा मत समझो। अबीर अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था और एकदम दबंग लग रहा था। पता चला कि अबीर को पक्का नहीं पता था कि इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल उस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का है जिसका शिकार उनके डेमन ईगल सेक्ट ने पहले किया था। लेकिन फिर भी उसने इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल पाने का पक्का इरादा कर लिया था। यह सुनकर यश की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। चाहे हो या न हो, तुम कहते हो कि है तो होना ही है। हे, डेमन ईगल सेक्ट सच में दबंग है। हाँ, सही है, हमारा डेमन ईगल सेक्ट दबंग है। तुम एक नेसेंट सोल क्षेत्र के कचरे के टुकड़े, इसके बारे में क्या कर सकते हो? अबीर के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। फिर अपनी ऊंची जगह से उसने एक मालिक की तरह नौकर को हुक्म दिया,
बच्चा, बात मानकर इस फ्लिपिंग सी डिवाइन वेल का दिल सौंप दो और शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकूं। हे, मुझे माफ करना, लेकिन यश को कभी भी खाया हुआ कुछ थूकने की आदत नहीं है। यश ने सीधे मना कर दिया, अबीर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। बच्चे, तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे ऑर्डर को टाल दो। अबीर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में एक डरावना, खतरनाक जान लेने वाला इरादा आ गया। नेसेंट सोल क्षेत्र में एक मामूली कचरे के टुकड़े ने उसके ऑर्डर को टालने की हिम्मत की। क्योंकि तुम कचरे नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। अबीर के मुंह से अचानक एक ठंडी चीख निकली। तुरंत उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और सीधा मुक्का मारा। एक बहुत बड़ा काला ओरिजिन क्यूई निकला, जो एक काले डेमोनिक ईगल में बदल गया और एक भयानक तेजी के साथ आइलैंड पर यश की ओर तेजी से झपटा। कितना जबरदस्त हमला है! मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल कल्टीवेशन का मास्टर भी शायद अबीर के मुक्के को रोक नहीं पाएगा, जैसा कि डेमन ईगल सेक्ट के सीनियर ब्रदर से उम्मीद थी। वह सच में बहुत जबरदस्त है। काले डेमोनिक ईगल से निकलने वाली आभा को महसूस करके हर कोई धीमी आवाज में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अबीर, तो क्या हुआ अगर तुम मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फोर्थ लेवल पीक कल्टीवेशन में हो? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इतने जोरदार हमले का सामना करते हुए यश को कोई डर नहीं दिखा। वह बस ठंडी मुस्कान देता रहा। फिर कोई हरकत करने की जहमत भी नहीं उठाई, बस अपने पास रखे ग्रे पत्थर के गोले को बेपरवाही से देखता रहा। भिनभिनाहट। जैसे ही यश की नजर ग्रे पत्थर के गोले पर पड़ी, वह तुरंत जोर से वाइब्रेट हुआ। फिर एक धीमी गुनगुनाहट के साथ ग्रे पत्थर के गोले के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली, जिससे एक लाइट बैरियर बन गया जिसने तुरंत पूरे आइलैंड को घेर लिया। बूम! जैसे ही लाइट बैरियर उठा, काला डेमोनिक ईगल, जिसमें से जबरदस्त ताकत निकल रही थी, दहाड़ते हुए आ गया। अनगिनत आंखों के सामने उसने लाइट बैरियर की सतह पर जोर से टक्कर मारी और तुरंत एक जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। टक्कर के सेंटर से अनगिनत क्यूई तेज लहरों की तरह निकली। हालांकि लाइट बैरियर सिकाड़ा के पंख जितना कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी बचाव करने की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थी। डरावने काले डेमोनिक ईगल के उस पर हमला करने से लाइट बैरियर और भी ज्यादा हिल गया। थोड़ा कांपने लगा और उसकी सतह पर कुछ लहरें दिखाई देने लगीं। इसके अलावा किसी भी तरह के नुकसान का कोई निशान नहीं था। एक पल बाद काला डेमोनिक ईगल अपनी एनर्जी खत्म होने की वजह से सीधे वॉइड क्षेत्र में गिर गया और लाइट बैरियर भी शांत हो गया। धत तेरे की! यह सीन देखकर अबीर का चेहरा बहुत उदास था। वह जानता था कि यह लाइट बैरियर आइलैंड पर फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद बना था, जिसमें बहुत मजबूत डिफेंसिव पावर थी। उसे तो छोड़ ही दो, अगर नवदीप और बाकी 3 यंग जायंट्स भी आ जाएं, तो भी वे इस लाइट बैरियर के डिफेंस को तोड़ नहीं पाएंगे। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए आराम से रह सकते हो क्योंकि तुम फॉर्मेशन के अंदर छिपे हो। हालांकि मैं इस लाइट बैरियर को तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है। यह सिर्फ लगभग 10 दिनों तक ही चल सकता है, जिसके बाद यह अपने आप गायब हो जाएगा। वह तुम्हारी मौत होगी। अबीर ने गुस्से से लाइट बैरियर में ठंडे स्वर में चिल्लाया, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो फॉर्मेशन बंद करो और अभी बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें जल्दी मौत दे सकता हूं। नहीं तो जब तुम मेरे हाथों में पड़ोगे, तो मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें पता हो कि मौत की कामना करने का क्या मतलब होता है। लेकिन लाइट बैरियर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि लाइट बैरियर सब कुछ अलग कर सकता था, इसलिए आवाजें नेचुरली पास नहीं हो सकती थीं।
बेशक अगर आवाजें पास भी हो सकती तो भी यश अबीर पर ध्यान नहीं देगा। अबीर ने गुस्से से चेहरे पर ठंडे स्वर में ऑर्डर दिया, सभी डेमन ईगल सेक्ट के चेलों, मेरा ऑर्डर सुनो। मेरे लिए इस आइलैंड को ब्लॉक कर दो। 10 दिनों के बाद जब लाइट बैरियर गायब हो जाए तो तुरंत हमला करो और उस कचरे को मार डालो। हाँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, डेमन ईगल सेक्ट के मास्टर तुरंत तितर-बितर हो गए और पूरे आइलैंड को घेर लिया। हालांकि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से हर एक मास्टर था। ब्लॉकेड के लिए ऐसी लाइनअप के साथ लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक मच्छर भी बाहर नहीं उड़ सकता था। छप छप। जब आइलैंड का फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ तो उसने न सिर्फ बहुत मजबूत डिफेंसिव पावर वाला एक लाइट कर्टेन बनाया, बल्कि एक पुरानी बड़ी भेल की तरह तियान्युआन ओशन में मौजूद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूई को लगातार एब्जॉर्ब भी किया। फॉर्मेशन से प्योर होने के बाद इसे आइलैंड के अंदर डाला गया। कुछ ही देर में लाइट बैरियर के नीचे का आइलैंड घने हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई से भर गया। मेरी अभी की कल्टीवेशन से अबीर से मुकाबला करना नामुमकिन है, जिसके पास मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल पीक कल्टीवेशन है। सिर्फ मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र में घुसकर ही मैं अबीर से निपट पाऊंगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाना होगा। यश को पता था कि लाइट बैरियर सिर्फ 10 दिन तक ही रह सकता है, इसलिए वह यह भी समझ गया था कि वह अब समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसे कल्टीवेट करने के लिए हर सेकंड का फायदा उठाना था। 10 दिनों के अंदर मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। एक विचार के साथ डिवोरिंग मिस्ट्रीज एक्टिवेट हो गईं। तुरंत यश के पीछे एक ब्लैक होल, आसमान निगलने वाले मुंह जैसा दिखाई दिया। उसने सीधे महल के साइज का दिल ब्लैक होल में फेंक दिया और उसके अंदर जीवन का सार खा गया। साथ ही उसने आसपास की दुनिया में भरी घनी हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई को भी लगातार एब्जॉर्ब किया। ब्लैक होल के रिफाइनमेंट के तहत एब्जॉर्ब की गई विशाल जीवन सार और अपार हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई सभी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और शक्तिशाली एनर्जी में बदल गईं, जो यश के शरीर में बहकर उसकी साधना को बढ़ाने लगीं। यश की साधना पहले ही नेसेंट सोल क्षेत्र 9वें लेवल पीक तक पहुंच चुकी थी, जो मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थी। जब तक उसे काफी एनर्जी मिलती, वह किसी भी समय मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंच सकता था, और उसके शरीर में अभी जो एनर्जी थी वह साफ तौर पर मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए काफी थी। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र मेरे लिए ब्रेकथ्रू। यश की आंखों में चमकदार दिव्य रोशनी तेजी से टिमटिमा रही थी। फिर एक हल्की चीख के साथ उसने एक हैंड सील बनाई, अपने शरीर के अंदर की बहुत सारी एनर्जी को एक ही लहर में एक धार की तरह एक क्षेत्र बैरियर की ओर बढ़ने के लिए कंट्रोल किया। बूम! क्रैक! नेसेंट सोल क्षेत्र से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक का क्षेत्र बैरियर बहुत मजबूत था। नहीं तो इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी नेसेंट सोल क्षेत्र में फंसे नहीं रहते, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते और मार्शल डाओ ग्रेट मास्टर नहीं बन पाते। लेकिन वह मजबूत दिखने वाला क्षेत्र बैरियर यश की एनर्जी की धार के असर में कमजोर लग रहा था। एनर्जी एक खतरनाक पुराने जानवर की तरह हिंसक रूप से दिखाई न देने वाले क्षेत्र बैरियर से टकराई। तुरंत एक गहरी दहाड़ गूंजी और फिर क्षेत्र बैरियर दबाव झेल नहीं पाया और जोर से हिल गया। अनगिनत दरारें तेजी से फैल गईं और आखिरकार टूट गईं। तुरंत यश को लगा कि उसके पूरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आ गया है। सबसे साफ बदलाव उसकी ताकत में था। नेसेंट सोल क्षेत्र से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उसकी लड़ने की ताकत एक रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ी। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 1st लेवल आसानी से पार हो गया। लेकिन
मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल तक पहुंचने से यश साफ तौर पर खुश नहीं हुआ। उसने डिवाइन वेल के दिल में मौजूद भरपूर जीवन के सार को, साथ ही आसपास की बहुत ज्यादा घनी हेवन और अर्थ ओरिजिन क्यूई को सोखना जारी रखा और उन्हें अपने कल्टीवेशन क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए प्योर एनर्जी में बदलता रहा। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल अर्ली स्टेज। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल मिडिल स्टेज। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट लेवल लेट स्टेज। उस बहुत ज्यादा और प्योर एनर्जी के असर से यश की कल्टीवेशन लगातार बढ़ने लगी, जो मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल पर असर डालने वाली थी। डिवाइन वेल के दिल में मौजूद एनर्जी और तियान्युआन ओशन में मौजूद हेवन एंड अर्थ ओरिजिन क्यूई सच में बहुत ज्यादा थी। यश जैसे इंसान के लिए भी, जिसे हर ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फर्स्ट स्टेज तक पहुंचने के बाद वह असल में मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज की ओर बढ़ना जारी रख सकता था, जिससे पता चलता है कि यह एनर्जी कितनी गहरी थी। क्रैक। यश के शरीर के अंदर से एक तेज क्रैकिंग की आवाज आई। यह उसके क्षेत्र बैरियर के टूटने की आवाज थी। एक बार जब क्षेत्र बैरियर टूट गया तो यश आसानी से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज की ओर बढ़ गया और उसकी कॉम्बैट पावर एक बार फिर बढ़ गई। असल में इस समय डिवाइन वेल के दिल में अभी भी काफी एनर्जी बची हुई थी, लगभग 1/3। अगर यश ने सुधार जारी रखने का फैसला किया तो भले ही वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वह कम से कम मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज के मिडिल स्टेज तक पहुंच सकता था। लेकिन यश ने ऐसा नहीं किया। एक साथ दो क्षेत्र को तोड़ना पहले से ही उसके फाउंडेशन की लिमिट थी। अगर वह ब्रेक थ्रू करता रहा तो इससे फाउंडेशन अस्थिर हो जाएगा। हालांकि यह शॉर्ट टर्म में अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे उसके भविष्य को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वह बस हार मान सकता था। इसलिए यश ने अपनी साधना को सुधारना बंद कर दिया और अपने क्षेत्र को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने अपने स्टोरेज स्पेस से क्रिस्टल फ्लावर किंग को निकाल लिया। हालांकि वह अपने साधना क्षेत्र को सुधार नहीं सका, लेकिन वह इसका इस्तेमाल अपने 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को बढ़ाने के लिए कर सकता था। हुश हुश हुश। एक विचार के साथ यश ने अपने मन में 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ब्लेड सोल्स की पावर एक कलकल करती धारा की तरह बही, क्रिस्टल फ्लावर किंग के चारों ओर लेयर दर लेयर लिपटी, फिर उसमें मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी। तुरंत क्रिस्टल फ्लावर किंग से एक बहुत बड़ी ब्लेड सोल क्यूई बह निकली। 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स पानी पीने वाली बड़ी व्हेल की तरह लालच और पागलपन से उस ब्लेड सोल क्यूई को एब्जॉर्ब कर रही थीं और लगातार खुद को मजबूत कर रही थीं। असल में एक स्यूडो नाइफ सोल के 90% प्रोफिशिएंसी तक कल्टीवेट होने के बाद थोड़ा भी इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि क्रिस्टल फ्लावर किंग में मौजूद सुप्रीम ब्लेड सोल क्यूई को एब्जॉर्ब करने के बाद यश की 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स असल में काफी तेजी से इम्प्रूव होने लगीं। 90% प्रोफिशिएंसी मिडिल स्टेज, 90% प्रोफिशिएंसी लेट स्टेज, 90% प्रोफिशिएंसी पीक, परफेक्शन क्षेत्र। क्रैक क्रैक क्रैक। जब 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स परफेक्शन क्षेत्र में घुसी तो उनके अंदर से एक तीखी आवाज आई, जैसे कोई तितली अपने कोकून से निकल रही हो। इसके तुरंत बाद 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स से एक रहस्यमयी और बेमिसाल चमक निकली। नहीं, उन्हें अब 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स नहीं, बल्कि 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स कहा जाना चाहिए। क्रिस्टल फ्लावर किंग के असर से यश आखिरकार उन 3 महान स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को बढ़ावा देने और बदलने में कामयाब हो गया, जिन्हें उसने लंबे समय से कंट्रोल किया था
उन्हें असली ब्लेड सोल्स में बदल दिया। भयानक विनाशकारी क्यूई, हमेशा न खत्म होने वाली क्यूई और आसमान छूने वाला किलिंग इंटेंट, तीन अलग अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली क्यूई एक साथ, तीन एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स से निकले जो यश के दिमाग में तूफान की तरह छा गए। यश के दिमाग के बीच में 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स के क्यूई टकरा गए। यश को जिस विरोध की उम्मीद थी उसके बजाय उन्होंने असल में एक फ्यूजन पैदा किया जिससे एक और भी रहस्यमय अस्तित्व बना। यश को नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या इसलिए कि उसने क्रिस्टल फ्लावर किंग के अंदर मौजूद सुप्रीम ब्लेड सोल क्यूई का इस्तेमाल करके इसे तोड़ा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि 3 ब्लेड सोल क्यूई के फ्यूजन से बना यह रहस्यमय अस्तित्व कुछ हद तक सुप्रीम ब्लेड सोल जैसा था। हालांकि यह फ्यूजन सिर्फ एक पल के लिए ही चला, फिर जैसे कि कोई कोर न हो यह सीधे ढह गया और जो कुछ भी पहले हुआ वह एक भ्रम जैसा लगने लगा। 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स ने यश के दिमाग के एक कोने पर कब्जा कर लिया जिससे एक 3 तरफा बैलेंस बन गया। मेरी साधना मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज तक पहुंच गई है। 3 ग्रेट स्यूडो एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ गई हैं और ब्लेड सोल्स में बदल गई हैं। यह साधना अब पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अपने अंदर बदलाव महसूस करते हुए यश के होठों के कोनों पर एक्साइटमेंट की हल्की सी मुस्कान आ गई। पहले के मुकाबले इस ब्रेक थ्रू में उसकी कॉम्बैट पावर कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी। इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी किसी को भी एक्साइटेड कर देगी। समय गिने तो 9 दिन बीत जाने चाहिए थे। आइलैंड को बचाने वाली लाइट शील्ड के खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बचा है। मुझे हैरानी है कि क्या डेमन ईगल सेक्ट के वे लोग चले गए हैं। अगर वे चले गए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो मुझे डर है कि उन्हें कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अपनी आंखें खोलकर जो चमकदार दिव्य रोशनी से चमक रही थीं, यश ने अपना सिर उठाया और पूरे आइलैंड को ढकने वाली लाइट शील्ड को बेपरवाही से देखा। उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए जिससे एक शरारती मुस्कान आ गई। आइलैंड के बाहर आसमान में अबीर अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसकी तेज नजर नीचे चमकती लाइट शील्ड पर टिकी थी। उसने धीरे से कहा, इस लाइट शील्ड के खत्म होने में बस 1 दिन बचा है। सब लोग अलर्ट रहो और उस बच्चे को भागने मत देना। हे सीनियर ब्रदर, प्लीज बेफिक्र रहो। हमने यहाँ एक जाल बिछाया है। एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 3rd स्टेज विशेषज्ञ के लिए भी बचना मुश्किल होगा। एक मामूली नेसेंट सोल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़ दो। कुछ डेमन ईगल सेक्ट विशेषज्ञ धीरे से हंसे, साफ तौर पर यश को ध्यान में नहीं रखा। ऊश! तभी लाइट शील्ड जो शांत थी अचानक कांप उठी। उसकी सतह पर तेजी से लहरें फैलने लगीं और उसी समय लाइट शील्ड धीमी होने लगी। अभी तो सिर्फ 9 दिन हुए हैं। लाइट शील्ड पहले ही क्यों गायब हो रही है? इस आइलैंड की रखवाली में डेमन ईगल सेक्ट के शानदार प्रदर्शन ने जाहिर तौर पर अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा, इसलिए उस आइलैंड पर कोई भी स्थिति कई लोगों को जल्दी ही पता चल जाती थी। जब उन लोगों ने लाइट शील्ड में बदलाव देखे तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। उनकी भौहें तन गईं और उनके चेहरे कन्फ्यूजन से भर गए। जब सब लोग बात कर रहे थे तो पूरे आइलैंड को ढकने वाली लाइट शील्ड आखिरकार गायब हो गई और जिस आइलैंड पर यश था वह बिना किसी रुकावट के दुनिया के सामने आ गया। हाँ, यह नफरत वाली लाइट शील्ड आखिरकार गायब हो गई। लाइट शील्ड को गायब होते देख अबीर का एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया। फिर उसकी तेज नजर बिजली की तरह उसकी आंखों से निकली और नीचे आइलैंड पर एक पतली सी आकृति पर टिक गई। उसने मजाक उड़ाया, बच्ची, अभी तो सिर्फ 9 दिन हुए हैं, 10 भी नहीं। तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई?
क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता था कि तुम बर्बाद हो चुकी हो, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और इसलिए तुम्हें बाहर आकर मेरे सामने सरेंडर करना पड़ा? बदकिस्मती से मैंने तुम्हें 9 दिन पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुम एहसान फरामोश रहे और तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। तो अब सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हारी नीच जिंदगी का इस्तेमाल अपने डेमन ईगल सेक्ट की इज्जत बनाने के लिए करूंगा। सबको बता दो कि मेरे डेमन ईगल सेक्ट को नाराज करने का कभी अच्छा नतीजा नहीं होगा। मैं कहता हूँ अबीर, क्या तुम्हारा वहम बहुत ज्यादा है? मैंने कब कहा कि मैं सरेंडर कर दूंगा? हालांकि यश में टैलेंट नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि यश सरेंडर करे तो तुम अबीर काबिल नहीं हो। जब वह नेसेंट सोल क्षेत्र में था तो उसे अबीर से डर नहीं लगता था, और अब तो और भी कम डर लगता है जब वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज में पहुंच गया था। यश अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था, शांति से अबीर को देख रहा था और धीरे से कहा, अबीर, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूँ। अपने डेमन ईगल सेक्ट के चेलों को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मुझे बदतमीजी करने का इल्जाम मत देना। असल में अबीर ने सोचा था कि यश का एक दिन पहले आना हार मान लेना है और वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मारने से पहले बेइज्जत करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन किसे पता था, यश ने सच में ऐसे शब्द कह दिए थे, और जो शब्द उसने अभी तक नहीं कहे थे वे सीधे उसके गले में अटक गए थे। उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। एक मामूली कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना घमंडी होने की? वह सच में मौत को बुला रहा है। सभी डेमन ईगल सेक्ट के चेलों, मेरा हुक्म सुनो, इस कचरे को मेरे लिए मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि जब उसे बुरी तरह पीटा जाएगा तब भी क्या वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। अबीर के मुंह से अचानक एक ठंडी जानलेवा चीख निकली। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कुछ करे। उसके लिए डेमन ईगल सेक्ट का इज्जतदार सीनियर ब्रदर, जो पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th स्टेज का विशेषज्ञ था, एक नेसेंट सोल क्षेत्र कल्टीवेटर पर हमला करना उसकी इज्जत के खिलाफ होगा। हाँ, यह सुनकर डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों ने तुरंत एक साथ जवाब दिया। फिर उनकी गुस्से से भरी आंखें यश की तरफ देखने लगीं। धत तेरे की, तूने मुझे यहाँ 9 दिन बर्बाद करवा दिए। बाद में मैं पहले तुझे पकड़ लूंगा और मारने से पहले मुझे तुझे अच्छी तरह टॉर्चर करना होगा। हटो। जैसे ही ये शब्द निकले, उन डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों के शरीर से एक तेज और बेमिसाल ओरिजिन क्यूई अचानक फूट पड़ी। फिर उनके आकार टिमटिमाए, जैसे खूंखार बाघ झपट रहे हों और भूखे भेड़िए पहाड़ से उतर रहे हों। एक जंगली आभा लिए हुए वे यश की ओर दौड़े। मौत को बुला रहे हो। डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों के ग्रुप को अपनी ओर बढ़ते देखकर यश की आंखों में एक ठंडी रोशनी छा गई। बूम! अगले ही पल एक बहुत बड़ी ओरिजिन क्यूई एक तेज लहर की तरह अचानक यश के शरीर से फूट पड़ी, 9 स्वर्गों में उड़ गई और 8 दिशाओं में फैल गई। यश के ओरिजिन क्यूई के निकलने से पूरा तियान्युआन ओशन कांप उठा। क्या मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज? यह कैसे हो सकता है? जब उन्होंने यश को अपनी पावर दिखाते देखा तो वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे गहरे शौक से भर गए। उन्हें साफ याद था कि यश 9 दिन पहले सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र में था। फिर भी 9 दिन बाद वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज में बदल गया था। इतने बड़े बदलाव से वे शॉक क्यों नहीं हुए? वॉइड ग्रेट हैंड प्रिंट, डिवोरिंग डिवाइन फिस्ट। सबके शौक को नजरअंदाज करते हुए अपनी बड़ी ओरिजिन क्यूई निकालने के बाद यश ने अपने दाहिने हाथ से एक सील बनाई और अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में भींच लिया।
साथ ही उन्हें घुमाकर और तोड़कर बाहर निकाल दिया। तुरंत वॉइड क्षेत्र में एक ट्रांसपेरेंट हैंडप्रिंट और एक ब्लैक लाइट स्फेयर दिखाई दिया। जब यश ने नेसेंट सोल क्षेत्र में वही मार्शल स्किल किया तो मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र में यश के मुकाबले पावर में बहुत बड़ा फर्क दिखा। ऐसा सिर्फ साधना में बड़े बदलाव की वजह से ही नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र में घुसने के बाद स्पेस मिस्ट्रीज और डिवोरिंग मिस्ट्रीज का उसका एक्टिवेशन और भी ज्यादा कुशल हो गया था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। वॉइड क्षेत्र में पटाखों की एक लाइन से आग लग गई, जिससे लगातार कान फाड़ देने वाले धमाके हो रहे थे। यश के कंट्रोल में दो बहुत ही शक्तिशाली अटैक चार्ज कर रहे डेमन ईगल सेक्ट विशेषज्ञों के ग्रुप की ओर तेजी से हुए। अरे नहीं! डेमन ईगल सोअरिंग, अर्थ डेमन स्काईरेंडिंग स्लैश, हेवनली गैंग स्टार शैटरिंग आर्ट। यश की दो मार्शल स्किल्स वॉइड क्षेत्र में फैल गईं और उनसे निकली डरावनी आभा ने सभी डेमन ईगल सेक्ट विशेषज्ञों को डरा दिया। उनके सिर के बाल लगभग फट गए थे, लेकिन वे जल्दी से संभल गए, लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपनी क्यूई निकाली, अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल किया ताकि यश के हमले का सामना कर सकें। हालांकि उन्हें बहुत निराशा हुई। उनकी घमंडी अल्टीमेट टेक्निक्स ट्रांसपेरेंट बड़े हाथ के निशान और काली रोशनी वाले गोले के सामने बहुत नाजुक और कमजोर थीं। जैसे ही वे टकराए, वे या तो सीधे टुकड़ों में बिखर गए या ब्लैक होल में समा गए। आखिरकार हताश और डरी हुई आंखों के नीचे उन दो डरावनी मार्शल स्किल्स के हमलों ने डेमन ईगल सेक्ट विशेषज्ञों के ग्रुप पर जोरदार हमला किया। तुरंत डेमन ईगल सेक्ट के 2/3 विशेषज्ञों बिना चीखे ही मर गए। बाकी 1/3 हालांकि चमत्कारिक रूप से मरे नहीं, सभी बुरी तरह घायल थे और खून थूक रहे थे। उनके शरीर पतंगों जैसे थे। टूटे हुए तार पीछे की ओर उड़ते हुए वॉइड क्षेत्र में दयनीय रास्ते बनाते हैं। कितनी ताकतवर! मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतना खतरनाक होगा, इतनी आसानी से इतने सारे डेमन ईगल सेक्ट विशेषज्ञों को खत्म कर देगा। कोई हैरानी नहीं कि उसने डेमन ईगल सेक्ट को भड़काने की हिम्मत की। पता चला कि उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है। ऐसा चौंकाने वाला सीन देखकर देखने वाले लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। कुछ लोग खुद को बहुत लकी महसूस कर रहे थे क्योंकि यश के पास मौजूद डिवाइन वेल हार्ट के बारे में उनके मन में लालची ख्याल थे। खुशकिस्मती से उन्होंने यश को नहीं उकसाया, वरना डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों का भी वही हाल होता जो उनका होता। उन डेमन ईगल सेक्ट के विशेषज्ञों को खत्म करने के बाद यश ने शांति से अपनी मुट्ठी वापस ले ली। उसका एक्सप्रेशन हवा की तरह हल्का था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मक्खियों या पतंगों के एक झुंड को खत्म किया हो जो बिल्कुल मामूली थे। अपनी मुट्ठी वापस लेने के बाद यश ने अपना सिर उठाया। उसकी बेपरवाह आंखें हल्की सी तेज अचानक आसमान में अबीर पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, अबीर, मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया था, लेकिन बदकिस्मती से तुमने उसे नहीं समझा। अगर ऐसा है तो अगली बारी तुम्हारी है। यह सुनकर आसपास की भीड़ ने तुरंत अजीब एक्सप्रेशन दिखाए क्योंकि अबीर ने यही शब्द पहले यश से कहे थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यश उन्हें थोड़ा बदलकर अब अबीर को लौटा देंगे। हालांकि एक कहावत है, भाग्य का पहिया घूमता है। यह पहिया बहुत तेजी से घूम गया। जैसे ही यश की नजर उस पर पड़ी, अबीर को बहुत डर लगा, लेकिन पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल विशेषज्ञ होने के नाते उसने जल्दी से खुद को संभाला और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, हालांकि तुम्हारी दिखाई हुई ताकत शानदार है, दुर्भाग्य से एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 2nd लेवल अभी भी एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 2nd लेवल है। मेरी पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेवल साधना से पहले तुम्हारे पास अभी भी केवल एक ही रास्ता है, मौत।
हाँ, यह नौजवान बहुत ताकतवर है, लेकिन वह अभी केवल मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल पर है। अबीर की पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फोर्थ लेवल ताकत के साथ एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 9 स्वर्गों में नेसेंट सोल क्षेत्र से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल तक पहुंचना और इतनी शक्तिशाली लड़ने की क्षमता रखना, यह नौजवान निश्चित रूप से एक हेवन डिफाइंड जीनियस है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हेवन डिफाइंड जीनियस पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही अबीर के हाथों मारा जाएगा। यह घटना हमें एक सबक सिखाती है, एक जीनियस को भी शांत रहना चाहिए और ऐसी चीजों को नहीं भड़काना चाहिए जिन्हें वे संभाल नहीं सकते। नहीं तो एक जीनियस को भी सिर्फ मौत का सामना करना पड़ेगा। आसपास की भीड़ अबीर की बातों से ज्यादातर सहमत थी, क्योंकि उनकी समझ में मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र में हर क्षेत्र का अंतर एक अलग दुनिया थी। यश और अबीर को अलग करने वाले दो पूरे क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि वे साफ तौर पर भूल गए थे। यश ने अभी जो जबरदस्त कॉम्बैट पावर दिखाई, वह साफ तौर पर ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक नॉर्मल मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल कर सके। इतनी बकवास। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन, गोल्डन ड्रैगन मार्क, गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सी। अबीर की बातें सुनकर यश ने आंखें घुमाईं, फिर और फालतू बातें करना बंद कर दिया। उसने एक लंबी दहाड़ मारी, उसका गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन फिर से बढ़ गया और गोल्डन ड्रैगन मार्क्स उसके शरीर पर जम गए, जिससे एक जबरदस्त ऑरा निकला। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल में अपनी कल्टीवेशन ब्रेकथ्रू के साथ यश का गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन भी और डेवलप हो गया था, जो चौथे क्षेत्र तक पहुंच गया था, जिससे वह 500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स जमा कर सका। दहाड़ 500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स, 500 गोल्डन पुराने ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ गए, आपस में गुंथकर और मिलकर आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ी गोल्डन ड्रैगन सील बन गए। उससे ड्रैगन की ताकत जैसी एक बहुत बड़ी आभा निकली, जिससे आसपास का वॉइड क्षेत्र मुड़ गया। यश ने अपनी हथेली घुमाई और गोल्डन ड्रैगन सील तुरंत भयानक ताकत के साथ निकली, वॉइड क्षेत्र को भेदते हुए अबीर की ओर जोर से दबाव डाला। ओह नहीं! डेमन ईगल स्काई शैटरिंग सील, मेरे लिए खत्म हो जाओ। भयानक हमले को आते देख अबीर के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने तुरंत लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अपने अंदर की सारी क्यूई को बाहर निकाल दिया, आसमान में एक काली ईगल सील को गाढ़ा किया और उसे गोल्डन ड्रैगन सील की ओर उड़ा दिया। बूम! 2 ड्रैगन सील, एक काली और एक सुनहरी, आसमान में उल्कापिंडों की तरह तेजी से टकराईं, जिससे आंखें फट गईं। तुरंत आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर टक्कर के बीच से एक डरावना सुनहरा और काला गुंथा हुआ घेरा निकला। उस सुनहरे काले घेरे की ताकत बहुत डरावनी थी। अगर कोई मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र थर्ड लेवल का विशेषज्ञ भी उस सुनहरे काले घेरे से टकराता तो वह तुरंत मर जाता। धमाका! अगले ही पल एक और धमाके की आवाज आई। सुनहरी ड्रैगन सील के असर से काली ईगल सील सिर्फ 2 सेकंड तक टिकी रही, फिर जोर से टूट गई और फिर एक बहुत तेज जोर से अबीर पर हवा में टकराया। क्रैक! अबीर के शरीर से हड्डियों के टूटने की एक डरावनी आवाज आई, जिसके बाद उसने मुंह भर ताजा खून थूका और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हे भगवान! उसने सच में एक ही मूव में अबीर को बुरी तरह घायल कर दिया। मुझे ऐसा कैसे लग रहा है कि वह बच्चा पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फोर्थ लेवल का विशेषज्ञ है और अबीर सिर्फ मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड लेवल पर है। यह सीन देखकर आसपास की भीड़ तुरंत हैरान रह गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यश और अबीर के बीच मुकाबला अबीर का होगा, जो पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र फोर्थ लेवल का विशेषज्ञ है और यश को पूरी तरह से हरा देगा।
लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नतीजा बिल्कुल उल्टा होगा। यह बच्चा, उसके पास सच में ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन है। अबीर पीछे की ओर उड़ते हुए अपनी चोटों की चिंता करने का समय नहीं निकाल पाया। वह यश को डरावनी नजरों से देख रहा था। यह जानना जरूरी है कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास ब्लड लाइन होती है, भले ही वह सबसे आम ब्लड लाइन ही क्यों न हो, बहुत खतरनाक होता है, और अगर हो सके तो उसे आसानी से उकसाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लड लाइन वाले मार्शल आर्टिस्ट अपने दायरे से पूरी तरह से ज्यादा ताकत दिखा सकते हैं। अगर आम ब्लड लाइन पहले से ही ऐसी हैं, तो यश के पास एक ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन है, जो एक आम ब्लड लाइन से अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर है। अच्छा नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। यह जानने के बाद कि यश के पास ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन है, अबीर को आखिरकार डर लगा और यश से लड़ने की उसकी इच्छा खत्म हो गई। इसके बजाय उसने पीछे हटने का इरादा बना लिया। अबीर के पीछे हटने के इरादे को भांपते हुए यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बस अब जाने की सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? उसने अबीर को पहले भी एक मौका दिया था, लेकिन उस आदमी ने उसे पसंद नहीं किया। क्योंकि ऐसा था तो वह हमेशा के लिए इस तियान्युआन महासागर में दफन हो जाएगा। फुस! जैसे ही उसने कहा, यश के शरीर से 10,000 सुनहरी किरणें निकली। वह एक सुनहरी धार में बदल गया, जो अबीर की ओर शान से बह रही थी। वह दृश्य आसमान से उतरते एक पुराने गोल्डन ड्रैगन जैसा था। उसकी शक्ति सच में डरावनी थी। मेरे लिए मरो! एक पल में यश अबीर के सामने आ गया। उसकी आंखें तेज थीं। उसने जोर से एक मुक्का मारा। उसका गोल्डन ड्रैगन मार्क उबलकर एक बड़े सुनहरे ड्रैगन क्लॉ में बदल गया, जो बाहर निकल आया। जगह हिल गई, जैसे यह पूरी दुनिया इस सुनहरे ड्रैगन क्लॉ से फटने वाली हो। शैतानी चील का आसमान फाड़ने वाला मुक्का। भयानक पावर उतार चढ़ाव ने अबीर के दिल पर साया डाल दिया, जिससे वह थोड़ा कांपने लगा। उसने जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखाई और यश के हमले का जोरदार सामना करने के लिए अपने शरीर के अंदर की सारी क्यूई को उड़ा दिया। धमाका! फ्ट! अगर अबीर इस समय अपनी पीक कंडीशन में होता, अपनी मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th स्टेज पीक कल्टीवेशन के साथ, तो यश का मुक्का शायद उसे रोक नहीं पाता। लेकिन वह बुरी तरह घायल था और उसमें कोई बैटल इंटेंट नहीं था। सीधे वार के बाद वह तुरंत फिर से उड़ गया और खून थूकने लगा। अबीर, आज तुम्हारी मौत तय है। यश के मुंह से एक ठंडी चीख निकली, जैसे मौत के देवता का ऐलान हो, जिससे सबके दिल ठंडे हो गए और उनके चेहरे पर डर आ गया। अबीर के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। फिर उसने जबरदस्ती अपनी चोटों को दबाया और गुस्से से दहाड़ा, बच्चे, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर तुम अभी रुक गए तो हम आगे से अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन अगर तुम दबाते रहे तो मुझे दोष मत देना। सबसे बुरी हालत में मैं खुद को खत्म कर लूंगा और तुम्हें भी मौत के मुंह में अपने साथ घसीट लूंगा। मुझे भी अपने साथ घसीटोगे? यश के होठों पर एक नफरत भरी ठंडी मुस्कान आ गई। तो देखते हैं कि तुममें यह काबिलियत है या नहीं। डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल यूनिवर्स को खत्म कर दो। ठंडी आवाज फिर से गूंजी। यश ने अपना हाथ पकड़ा और डिस्ट्रक्शन ब्लेड निकाला। उसी समय उसके पीछे एक बहुत बड़े काले ब्लेड का भूत दिखाई दिया, जिससे तबाही का एक तेज ऑरा निकल रहा था, जिससे आसमान और धरती कांप रहे थे। यह क्या है? एक ब्लेड सोल! हे भगवान, यह प्रोडिजी कहां से आया? ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन होने के अलावा उसके पास एक ब्लेड सोल भी है। वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्ञानी थे, इसलिए जब उन्होंने यश के पीछे बड़े काले ब्लेड का भूत देखा, जिससे तबाही का तेज ऑरा निकल रहा था,
तो वे हैरान हुए और बार बार चिल्लाए, खत्म कर दो। भीड़ के सदमे को नजरअंदाज करते हुए यश ने पहले डिस्ट्रक्शन ब्लेड उठाया, फिर जोर से उस पर वार किया। वार की स्पीड बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ब्लेड खुद दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वॉइड क्षेत्र में रूह को झकझोर देने वाली गहरी रोशनी दिख रही थी। धमाका! यश के वार के साथ आसमान और धरती तुरंत अंधेरे में डूब गए। उसके पीछे काली बड़ी ब्लेड, जिसमें भयानक डिस्ट्रक्टिव क्यूई थी, तेजी से अबीर की ओर बढ़ी। काली बड़ी ब्लेड ने आसमान और धरती को घेर लिया और खतरनाक डिस्ट्रक्टिव क्यूई तूफान की तरह फैल गई। अबीर तक पहुंचने से पहले ही उससे निकली भयानक ताकत ने उसके पैरों के नीचे तियान्युआन महासागर में एक खाई बना दी, जो हजारों फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी थी, जैसे कोई गहरी खाई हो। खाई के दोनों तरफ एनर्जी से बदले हुए समुद्री पानी ने सुनामी बनाई, जो हजारों मीटर ऊपर तक उठी। आसमान! ताकत का ऐसा प्रदर्शन मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th स्टेज पीक पर बैठे लोगों की तो बात ही छोड़िए, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th स्टेज का एक मजबूत प्रैक्टिशनर भी बुरी तरह डर जाएगा। नहीं, अबीर विरोध करना चाहता था, लेकिन वह यह देखकर डर गया कि इतने भयानक दबाव में वह अपने विचारों के अलावा कुछ भी नहीं हिला सकता था, जिसमें उसका शरीर और क्यूई भी शामिल थे। वह बस बेबस होकर देख सकता था कि तबाही मचाने वाला काला विशाल ब्लेड कैसे टूट रहा था। आखिरकार आखिरी पल में अबीर सभी बंधनों से आजाद हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने निराशा से भरी एक लंबी चीख मारी। धमाका! बदकिस्मती से यह लंबी चीख अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक बंद हो गई। काली बड़ी तलवार पहले ही अबीर पर हमला कर चुकी थी और उसका पूरा शरीर तुरंत एक काली रोशनी में समा गया, जो तेज खतरनाक क्यूई से भरी थी। मैं अब जा सकता हूं। उस वार को करने के बाद यश ने अबीर की किस्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी स्पेस मिस्ट्रीज एक्टिवेट की और तुरंत टेलीपोर्ट हो गया, सीधे तियान्युआन ओशन से निकल गया। यश के जाने के बाद ताकत का वह डरावना प्रदर्शन कई मिनट तक जारी रहा और आखिरकार खत्म हो गया। देखने वाले जो लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने अनजाने में ऊपर देखा कि अबीर कहाँ था और तुरंत पाया कि वह खाली था। अबीर धूल में मिल गया था और खत्म हो गया था। और नीचे देखने पर यश ने पहले जो गहरी खाई बनाई थी, वह उसके जाने के साथ खत्म नहीं हुई थी, वह अभी भी बनी हुई थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे खाई के दोनों तरफ काली रोशनी की एक पतली परत दिखेगी, जो लगातार नुकसान पहुंचाने वाली क्यूई निकाल रही थी, जिससे एनर्जी वाला समुद्री पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। जब तक यह नुकसान पहुंचाने वाली काली रोशनी एक दिन भी रहेगी, वह गहरी खाई बिल्कुल भी गायब नहीं होगी। एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 1st स्टेज विशेषज्ञ उत्सुक होकर उस नुकसान पहुंचाने वाली काली रोशनी की पतली परत के पास गया और उसे छूने के लिए हाथ भी बढ़ाया। आह! इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 1st स्टेज विशेषज्ञ चीख पड़ा और फिर उसका पूरा शरीर धूल में बदल गया। हिस! यह सीन देखकर सब डर के मारे हांफने लगे। सिर्फ इतनी देर तक रहने वाली ताकत ही एक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 1st स्टेज विशेषज्ञ को तुरंत मार सकती है। यह तो बहुत डरावना था। अचानक एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि आज से इस जगह को तियान्युआन ओशन नहीं, बल्कि सी ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लेड कहा जाना चाहिए। यह नाम बहुत सही है, मुझे लगता है कि यह अच्छा है। जैसे ही यह कहा गया, इसे तुरंत कई लोगों से मंजूरी मिल गई। बातचीत शुरू होने के बाद सब धीरे धीरे अपने पिछले डर से शांत हुए और फिर यश के बारे में बड़े जोश से बात करने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज ऐसे स्वर्ग को मात देने वाले चमत्कार को जन्म लेते हुए देखूंगा। यह सच में एक आशीर्वाद है।
मेरा अंदाजा है कि वह पहले से ही 3 युवा दिग्गजों को टक्कर दे सकता है। नहीं, वह 3 युवा दिग्गजों से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें पता है, वह अभी सिर्फ मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र सेकंड स्टेज कल्टीवेशन में है। अगर वह 3 युवा दिग्गजों वाले उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता, तो मुझे डर है कि 3 युवा दिग्गज भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। अफसोस है कि हम उसका नाम नहीं जानते। हाँ हाँ। यह कैसा रहेगा? हालांकि हम उसका नाम नहीं जानते, हम उसे एक टाइटल दे सकते हैं। यह कोई बुरा आइडिया नहीं है। लेकिन हम उसे क्या टाइटल दें? उसके पास ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन है, और उसने एक प्रोफाउंड ट्रूथ ब्लेड सोल को समझा है, और उसकी कल्टीवेशन मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र तक पहुंच गई है। ड्रैगन ब्लड सेबर सेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा। उसके पास ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन है, और एक प्रोफाउंड ट्रूथ ब्लेड सोल भी है। ऐसे तरीकों से वह निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच एक अजेय अस्तित्व है। क्यों न हम उसे इनविंसिबल सेबर सेक्ट कहें? आप सब क्या सोचते हैं? इनविंसिबल सेबर सेक्ट? यह बहुत अच्छा टाइटल है। सबकी आंखें चमक उठीं, और उन सभी को लगा कि यह टाइटल बहुत बढ़िया है और यश के लिए बहुत सही है। हालांकि कुछ लोगों को यह ठीक नहीं लगा। क्या इनविंसिबल, ये दो शब्द बहुत ज्यादा दिखावटी नहीं लगेंगे? एक बार यह टाइटल आ गया, तो मुझे डर है कि कई युवा मार्शल आर्टिस्ट इसे नहीं अपनाएंगे, खासकर युवा जीनियस जो सेबर डाउ की खेती करते हैं। वे निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ मुसीबत मोल लेंगे। हे, हम सिर्फ टाइटल बनाने और उसे फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जहां तक इस टाइटल को पहनने से होने वाली मुसीबत की बात है, यह हमारा काम नहीं है। अगर वह व्यक्ति इनविंसिबल सेबर सेक्ट टाइटल नहीं चाहता है, तो मुसीबत आने पर वह इसे छोड़ सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति इनविंसिबल सेबर सेक्ट टाइटल चाहता है, तो उसके लिए उस टाइटल की जिम्मेदारी उठाना स्वाभाविक है। यह बात समझ में आती है? ठीक है, आज से वह व्यक्ति अजेय सेबर संप्रदाय है। मैं वहां मौजूद सभी लोगों से इस टाइटल को फैलाने की अपील करता हूं, और अपने दोस्तों को इनविंसिबल सेबर सेक्ट के लुक और खासियतों के बारे में भी बताता हूं, ताकि कोई बेवकूफ़ी न करे और इनविंसिबल सेबर सेक्ट को भड़काए नहीं। बातचीत के बाद आखिरकार सभी ने यश का टाइटल इनविंसिबल सेबर सेक्ट तय किया, और फिर खबर फैलाना शुरू कर दिया। खबर 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 तक फैल गई, और सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में बहुत तेजी से फैल गई। लगभग सभी जानते थे कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट टाइटल वाला एक हेवन डिफाइंड नौजवान सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में उभरा है। रंग-बिरंगे फूलों से भरी एक खूबसूरत घाटी में लिना, जो आकर्षक कपड़े पहने थी, एक खूबसूरत चेहरे और अपनी प्यारी आंखों में एक खास आकर्षण के साथ अपने हाथ में इनविंसिबल सेबर सेक्ट के बारे में खुफिया रिपोर्ट देख रही थी। इनविंसिबल सेबर सेक्ट? दिलचस्प, सच में दिलचस्प। यह मामूली आदमी इस इनविंसिबल सेबर सेक्ट से मिलना और देखना चाहेगा कि क्या वह एक हैंडसम नौजवान है। खिलखिलाकर हंसो। अपने जेड हाथ को हल्के से हिलाकर उसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट फेंक दी। लिना की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिससे आसपास के सभी फूलों की चमक तुरंत गायब हो गई। एक इनविंसिबल सेबर सेक्ट जिसके पास ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन है, और जिसने एक एलिमेंटल ब्लेड सोल को भी समझा है। हम ब्लेड सोल को भूल जाओ, मैं तुमसे तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पर्पल यांग बैटल क्लैन की ब्लडलाइन भी एक हाई ग्रेड ब्लडलाइन है, ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन से ज्यादा अलग नहीं है। चूंकि तुम इनविंसिबल होने का दावा करते हो, जब मैं तुमसे मिलूंगा, तो मैं, किशन, देखूंगा कि तुम्हारा ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन ज्यादा मजबूत है,
या मेरे पर्पल यांग बैटल क्लैन की ब्लड लाइन बेहतर है? एक झील के ऊपर बैंगनी बालों और बैंगनी कपड़ों में किशन हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में जबरदस्त लड़ाई का इरादा चमक रहा था। फिर एक ठंडी खर्राट के साथ उसका पूरा शरीर एक धधकते सूरज में बदल गया। उसके शरीर से बहुत ज्यादा झुलसाने वाली बैंगनी रोशनी निकली, जिससे झील तुरंत सूख गई। इनविंसिबल सेबर सेक्ट। हे, आजकल कोई भी रैंडम इंसान खुद को इनविंसिबल कहने की हिम्मत करता है। यह तो बस एक बहुत बड़ा मजाक है। मेरे साथियों में कोई भी मेरे सामने खुद को इनविंसिबल कहने की हिम्मत नहीं करता। नवदीप। एक अंधेरे महल के अंदर शैतान नवदीप एक काले लोहे के सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा गहरी नफरत से भरा हुआ था। न तो नवदीप, लीना और न ही किशन ने कभी सोचा था कि यह तेजी से बढ़ता हुआ इनविंसिबल सेबर सेक्ट असल में यश था, वही नया सोल क्षेत्र जिसे उन्होंने तब पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। यश तियान्युआन महासागर से 10,000 ली दूर एक ऊंचे पहाड़ पर चुपचाप बैठा था, चारों ओर से भयानक रोशनी से घिरा हुआ। पिछली लड़ाई में खर्च हुई ओरिजिन क्यूई को वापस पाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ओरिजिन क्यूई को सोख रहा था, और साथ ही अगले प्रमोशन की तैयारी के लिए अपनी नींव को मजबूत कर रहा था। क्योंकि यश एक अकेला भेड़िया था, इसलिए उसे अभी इनविंसिबल सेबर सेक्ट के बारे में फैली खबरों के बारे में पता नहीं था। बेशक अगर उसे पता भी होता तो उसे ज्यादा परवाह नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा वह बस हंसकर टाल देता। तियान्युआन महासागर की इस यात्रा के दौरान मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। हालांकि मेरा क्षेत्र अभी मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के दूसरे रैंक के पीक तक ही पहुंचा है। मेरी कॉम्बैट पावर पहले से ही आम मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 5वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला कर सकती है। हालांकि इतनी ताकत ठीक ठाक है, फिर भी 3 यंग जायंट्स में से एक नवदीप से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुझे अभी भी ज्यादा ताकत चाहिए। लगता है मुझे उस जगह जाना होगा। उसकी नजरें झपकीं और यश खड़ा हो गया। फिर स्पेस मिस्ट्रीज एक्टिवेट होने के साथ उसके चारों ओर वॉइड क्षेत्र एक झील की तरह लहराया, जिसमें एक पत्थर फेंका गया हो। एक चमकती रोशनी के बाद वह तुरंत गायब हो गया। यह एक शानदार और बहुत बड़ी पहाड़ी रेंज थी, जो किसी पुराने बड़े जानवर की तरह फैली हुई थी। पहाड़ी रेंज के ऊपर काले बादलों की एक मोटी परत थी, इतनी घनी कि कोई रोशनी उसमें घुस नहीं सकती थी, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया था, जिससे पूरी पहाड़ी रेंज अंधेरे में डूब गई थी। गड़गड़ाहट। एक पल में दहाड़े गूंजी और तेज रोशनी निकली। काले बादलों से तेज बिजली की चमक नीचे पहाड़ी रेंज पर गिर रही थी। इसके अलावा बिजली ने अलग अलग रूप लिए, कुछ बिजली के गोले जैसे थे, कुछ बिजली के भाले जैसे, कुछ बिजली के ब्लेड जैसे, और यहाँ तक कि अलग अलग जानवरों के रूप भी थे। यहाँ तक कि उनके रंग भी अलग अलग थे, बैंगनी बिजली, चांदी की बिजली, काली बिजली और सुनहरी बिजली। संक्षेप में वे अजीब और आपस में गुंथी हुई थीं, जो एक बहुत ही अनोखा नजारा बना रही थीं। यह जगह सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के अंदर मशहूर और अनोखी जगह थी, हेवनली थंडर सिमेट्री। साथ ही यह इस ट्रिप के लिए यश की डेस्टिनेशन भी थी। पता नहीं क्यों हेवनली थंडर सिमेट्री हमेशा बिजली की अनथीम चमक से ढकी रहती थी, जिससे यहाँ थंडर ओरिजिन क्यूई बहुत घना हो गया था। और नीचे पहाड़ों की रेंज में अनगिनत लाइटनिंग ट्रिब्यूट वाले दुर्लभ मटेरियल छिपे हुए थे। कोई कह सकता है कि यह जगह लाइटनिंग डाउ मार्शल आर्टिस्ट के लिए बस एक धन्य जगह थी। यश यहाँ जाहिर है घने थंडर ओरिजिन क्यूई और लाइटनिंग ट्रिब्यूट वाले दुर्लभ मटेरियल का इस्तेमाल करके अपनी थंडर मिस्ट्री को बेहतर बनाने आया था। उसकी थंडर मिस्ट्री पहले ही अपने एक्सट्रीम लेवल के 80% तक कल्टिवेट हो चुकी थी। अगर वह 2 और रैंक आगे बढ़ पाता तो वह परफेक्शन क्षेत्र तक पहुंच जाता,
और फिर ट्रांसफॉर्म होकर लाइटनिंग लॉ तक पहुंच जाता। मार्शल डाउ प्रोफंडिटी के ऊपर मार्शल डाउ लॉ हैं, लेकिन हेवनली थंडर सिमेट्री के अंदर थंडर ओरिजिन क्यूई और लाइटनिंग एट्रीब्यूट लॉ का इस्तेमाल करके थंडर मिस्ट्री को बेहतर बनाना आसान नहीं है। आसमान से अक्सर बिजली गिरती है, इसलिए अगर कोई हेवनली थंडर सिमेट्री में घुसने के बाद बदकिस्मत रहा तो उसे बिजली लग जाएगी। अगर यह सिर्फ आम बिजली होती तो ठीक था, लेकिन बदकिस्मती से हेवनली थंडर सिमेट्री में बिजली आम नहीं होती। कुछ बिजली के बोल्ट, यहाँ तक कि यश जैसे मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने थंडर मिस्ट्री को उसके एक्सट्रीम लेवल के 80% तक कल्टिवेट किया है, उन्हें देखकर उनके सिर में झुनझुनी होती है। अगर वे गिरते हैं तो भले ही वे मरे नहीं, लेकिन उनकी आधी जिंदगी जा सकती है। ऐसी भी अफवाहें थीं कि एक पीक मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञ, जो लगभग मार्शल एम्परर क्षेत्र में घुस ही गया था, एक बार हेवनली थंडर सिमेट्री में यह पता लगाने के लिए घुसा था कि यहाँ पूरे साल बिजली क्यों गिरती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने गलती से कुछ ट्रिगर कर दिया और उसे एक सुनहरी बिजली का बोल्ट लग गया। एक ताकतवर पीक मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञ, जो मार्शल एम्परर रैंक बनने के करीब था, उस सुनहरी बिजली के बोल्ट से टकराने के बाद बिना किसी निशान के तुरंत खत्म हो गया, जिससे पता चलता है कि यह जगह कितनी डरावनी है। हालांकि भले ही हेवनली थंडर सिमेट्री डरावनी है और मार्शल एम्परर क्षेत्र के करीबी विशेषज्ञ भी वहां मारे गए हैं, मार्शल आर्टिस्ट अभी भी लगातार इकट्ठा होते हैं और हेवनली थंडर सिमेट्री में घुसते हैं। कोई चारा नहीं है। हालांकि हेवनली थंडर सिमेट्री खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर छिपी बिजली वाली दुर्लभ चीजें लालच से भरी हैं। पक्षी खाने के लिए मरते हैं और इंसान दौलत के लिए। 2 घंटे के सफर के बाद यश आखिरकार मशहूर हेवनली थंडर सिमेट्री पहुंचा। यश ने अपने आसपास देखा और कहा, जैसा कि हेवनली थंडर सिमेट्री नाम की जगह से उम्मीद की जाती है, यह सच में बहुत रहस्यमयी है। हेवनली थंडर सिमेट्री में घुसते ही उसने जल्दी से अपने शरीर से निकलने वाले थंडर मिस्ट्री के ऑरा को रोका। हेवनली थंडर सिमेट्री बहुत अजीब है। यहाँ छिपे हुए खजानों की ज्यादातर जरूरत लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्टिस्ट को होती है, इसलिए यहाँ खजाना ढूंढने आने वाले ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। हालांकि हेवनली थंडर सिमेट्री में घुसने के बाद किसी को भी अपने द्वारा निकाली जाने वाली लाइटनिंग डाउ ऑरा को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग डाउ मार्शल आर्टिस्ट द्वारा निकाली गई लाइटनिंग डाउ ऑरा आसमान में बिजली के साथ रेजोन करेगी, जिससे बिजली आसानी से नीचे गिरेगी। अगर कोई मरना नहीं चाहता है तो उसे बिजली से बचने के लिए लाइटनिंग डाउ ऑरा के एमिशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, किसी मार्शल आर्टिस्ट का लाइटनिंग डाउ क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, हेवनली थंडर सिमेट्री में बिजली से मारे जाने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए, यश जैसा मार्शल आर्टिस्ट जिसने थंडर मिस्ट्री को उसके एक्सट्रीम लेवल के 80% तक कल्टिवेट कर लिया है, उसके ऊपर बिजली गिरने का चांस दूसरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल खतरे के साथ इनाम भी मिलता है। हाई लाइटनिंग डाउ क्षेत्र वाले मार्शल आर्टिस्ट को हेवनली थंडर सिमेट्री में घुसते समय दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरा होता है, लेकिन उनके खजाने मिलने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि लाइटनिंग डाउ क्षेत्र जितना ज्यादा होता है, इस जगह पर लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले रेयर मटेरियल से निकलने वाले एनर्जी के उतार चढ़ाव का पता लगाना उतना ही आसान होता है। असल में जैसे ही यश हेवनली थंडर सिमेट्री में घुसा, उसे एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला रेयर मटेरियल मिला। यह लकड़ी का एक टुकड़ा था, पूरी तरह से काला, जिसकी सतह पर अनगिनत लाइटनिंग पैटर्न घूम रहे थे। पहली नजर में यह जली हुई लकड़ी जैसा लग रहा था,
लेकिन असल में यह थंडर पैटर्न वाली लकड़ी नाम का एक बहुत ही हाई ग्रेड लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला रेयर मटेरियल था। थंडर पैटर्न वाली लकड़ी को एक तरफ रखकर यश हेवनली थंडर सिमेट्री को एक्सप्लोर करता रहा। थंडर क्लैप फ्रूट, प्रोफाउंड थंडर ग्रास, थंडर स्टॉर्म स्टोन, थंडर कोर क्रिस्टल। हालांकि हेवनली थंडर सिमेट्री खतरनाक है, लेकिन यह कई फायदे देता है। यह ट्रिप बेकार नहीं गई। लगभग 1 घंटा बीत गया और यश ने पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा बिजली वाले दुर्लभ सामान इकट्ठा कर लिए थे। अपने स्टोरेज स्पेस में फसल को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को इस समय यश की फसल के बारे में पता चलता तो वे शायद जलन से पागल हो जाते। वे सभी खजाने की तलाश में हेवनली थंडर कब्रिस्तान में घुसने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे और 1 घंटे में वे ज्यादा से ज्यादा कुछ बिजली वाले दुर्लभ सामान ही ढूंढ पाते थे। लेकिन यश ने, हैरानी की बात है, 1 दर्जन से ज्यादा इकट्ठा कर लिए। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ बिजली वाले दुर्लभ सामान यश की धर्म आई को पकड़ने के लिए बहुत कम रैंक के थे, इसलिए उसने उन्हें इकट्ठा नहीं किया। अगर उसने किया होता तो उसके पास अब जो बिजली वाले दुर्लभ सामान होते वे निश्चित रूप से सिर्फ 1 दर्जन या उससे ज्यादा नहीं बल्कि दर्जनों होते। जब लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो यह सच में गुस्सा दिलाने वाला होता है। कितना तेज बिजली वाले एनर्जी में उतार चढ़ाव। क्या यह कोई बिजली वाले सुप्रीम खजाने जैसा हो सकता है? कितना तेज थंडर एनर्जी फ्लक्चुएशन था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई थंडर एलिमेंट का दुर्लभ खजाना दिखाई दिया हो? तेज थंडर एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत दूर से तूफान की तरह आया। यश के गहरे थंडर मिस्ट्री ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वह अचानक ठंड महसूस किए बिना नहीं रह सका। सफ्श। तुरंत यश ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका शरीर हिला, एक धुंधली परछाई में बदल गया और वह तेजी से तेज थंडर एनर्जी फ्लक्चुएशन के सोर्स की ओर बढ़ा। कई मिनट बीते और यश अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह एक झुलसी हुई धरती थी जो निशानों से भरी हुई थी और तबाही की एक तेज दुखद आभा से भरी हुई थी। यह साफ तौर पर अभी-अभी हेवनली थंडर से टकराया था। इस झुलसी हुई धरती के बीच में एक बहुत बड़ा जीव कुंडलित पड़ा था। यह बहुत बड़ा जीव, हैरानी की बात है, एक शुद्ध बैंगनी फ्लड ड्रैगन था। वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन। इस एकदम बैंगनी फ्लड ड्रैगन को देखकर यश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह कुछ हैरान रह गया, क्योंकि उसे जो पता था उसके हिसाब से वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन एक बहुत ताकतवर याओ बीस्ट था। जब तक वह बड़ा हो जाता तब तक उसमें मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th लेवल पीक की खेती हो सकती थी। यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन साफ तौर पर बड़ा हो गया था, जिसका मतलब था कि उसमें कम से कम मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th लेवल पीक ताकत थी। इसके अलावा याओ बीस्ट नेचुरली गिफ्टेड होते हैं और आमतौर पर अपने क्षेत्र से भी ज्यादा ताकत दिखा सकते हैं। यह आम याओ बीस्ट के लिए सच है, लेकिन इस वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन में ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन का थोड़ा सा हिस्सा था, जो इसे आम याओ बीस्ट से भी ज्यादा डरावना बनाता था। अगर यह अपने पूरे यौवन पर होता तो यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन शायद मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 6th लेवल विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकता था। इतने ताकतवर याओ का सामना करना बीस्ट यश को कोई डर नहीं दिखा, क्योंकि यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन अपनी पीक स्टेट में नहीं था। इस समय इस वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। इसके बजाय यह बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, जमीन पर पड़ा रो रहा था। उसके सिर का एक ड्रैगन हॉर्न टूटा हुआ था। उसका पूरा शरीर फटा हुआ और खून से लथपथ था। बैंगनी ड्रैगन स्केल्स हर जगह बिखरे हुए थे, खून बह रहा था
और अनगिनत डरावने काले इलेक्ट्रिक आर्क्स घावों पर चटक रहे थे और चमक रहे थे। इस दिखावट से साफ पता चल रहा था कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। बेचारा। यश ने वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन को दया से देखा। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन गलती से बिजली की चपेट में आ गया होगा और इस वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया होगा, लगभग मरने की कगार पर। इसने एक बार फिर हेवनली थंडर सिमेट्री के अंदर के डर को साबित कर दिया। वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन जैसा ताकतवर जीव भी हेवनली थंडर सिमेट्री के अंदर बिजली की चपेट में आकर आधा मर गया था। यह अफवाह कि मार्शल एम्परर क्षेत्र के बहुत करीब एक विशेषज्ञ को यहां दफनाया गया था, शायद सच थी। यश ने एक गहरी सांस ली और भी ज्यादा सावधान और चौकन्ना हो गया। यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन खजानों से भरा है। इसका ड्रैगन मीट, ड्रैगन ब्लड और इसके शरीर के अंदर का ड्रैगन कोर, ये सभी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने और बॉडी रिफाइनिंग को बेहतर बनाने के लिए खजाने हैं। साथ ही इसके ड्रैगन स्केल्स, ड्रैगन टेंडन और ड्रैगन हड्डियां प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन्स को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन मटीरियल हैं। हालांकि ये बस छोटे मोटे फायदे हैं। असली खजाना इस वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन के शरीर के अंदर वायलेट लाइटनिंग ड्रैगन हार्ट है। यह थंडर मिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए एक सुप्रीम खजाना है और मुझे इसे हासिल करना होगा। यश ने दूर आधे मरे हुए वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन को गुस्से भरी नजरों से देखा। उसकी बुरी हालत की वजह से वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। वैसे भी यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन ज्यादा दिन नहीं जिएगा। अगर वह इसके शरीर से सामान नहीं लेता तो कोई और जरूर ले लेता। जब वह खुद को फायदा पहुंचा सकता है तो दूसरों को क्यों फायदा पहुंचाए। लेकिन यश को लालच तो था, लेकिन वह शांत रहा, क्योंकि एक दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। यह वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन अब बुरी तरह घायल लग रहा था, लेकिन उसमें अभी भी कुछ ताकत बची थी। और यश भी इतने डरावने याओ बीस्ट के मरने वाले वार का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन पूरी तरह से मर नहीं गया, तभी वह जाकर लूट का सामान उठा सका। लगभग 20 मिनट बीत गए और आखिरकार एक बेचैनी भरी चीख के साथ वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन का जीवन आभा पूरी तरह से चला गया, गायब हो गया। उसकी ड्रैगन आंखों की रोशनी खत्म हो गई और वह पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन यश ने फिर भी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि भले ही वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन खत्म हो गया था, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर लिपटे काले इलेक्ट्रिक आर्क खत्म नहीं हुए थे। वे अभी भी चमक रहे थे और उछल रहे थे, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी जिससे किसी का भी दिल कांप जाए। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो वे काले इलेक्ट्रिक आर्क उस बिजली की गड़गड़ाहट से बची हुई एनर्जी थे जिसने वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन को मार डाला था। वह काला बिजली का गड़गड़ाहट वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन को भी मार सकती थी, जिससे पता चलता था कि उसकी ताकत कितनी जबरदस्त थी। भले ही कुछ ही काले इलेक्ट्रिक आर्क बचे थे, यश किसी भी हादसे से बचने के लिए उन्हें छूने को तैयार नहीं था। लगभग 15 मिनट और इंतजार करने के बाद काले इलेक्ट्रिक आर्क आखिरकार गायब हो गए। समय हो गया है। यश वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन की लाश को देख रहा था। जैसे ही डरावने काले इलेक्ट्रिक आर्क पूरी तरह से गायब हुए, वह लहराया और तुरंत वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन के पास आ गया। फिर उसने अपना डिस्ट्रक्शन ब्लेड निकाला और वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन की लाश को काटना शुरू कर दिया। यश को ड्रैगन मीट, ड्रैगन ब्लड या ड्रैगन टेंडन जैसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे उस वायलेट लाइटनिंग ड्रैगन हार्ट की परवाह थी।
फट। उसने डिस्ट्रक्शन ब्लेड को वायलेट लाइटनिंग डेमोनिक फ्लड ड्रैगन के सीने में घुसा दिया, जिससे जोर से एक खूनी छेद हो गया। बैंगनी खून स्प्रिंग की तरह बह रहा था और उसमें हल्की बैंगनी इलेक्ट्रिक आर्क भी उछल रही थी। यश को बिल्कुल परवाह नहीं थी। क्रिएशन युवा पावर से अपनी हथेली को ढंकर उसने खूनी छेद से वायलेट लाइटनिंग फ्लड ड्रैगन के शरीर में हाथ डाला।